कहानी शुरू होती है हजारों किलोमीटर ऊपर बादलों के पार बसी एक रहस्यमय दुनिया से। वहां जाना मतलब मौत को निमंत्रण देना था। फिर भी कुछ बहादुर सैनिक अपनी जान पर खेलकर उस दुनिया तक पहुंच गए। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उनके सामने आया एक विशाल और खतरनाक राक्षस। जैक नाम का युवक तुरंत पानी के तालाब में सिर डुबाकर छिप गया। अभी उसके सामने राक्षस का एक भारी पैर पड़ा। पास खड़ी भेड़ी डर के मारे भागने लगी। राक्षस ने एक भेड़ को पकड़कर बिना चबाए निगल लिया। ये देखकर जैक डर से कांप उठा। पेड़ के पीछे छिपा एक सैनिक पीछे मुड़कर राक्षस को देखने लगा। राक्षस ने नाक सिकोड़कर उसकी गंध पकड़ ली। सैनिक डर के मारे वापस छिप गया, लेकिन राक्षस भारी कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। सैनिक खुद को रोक नहीं पाया और भागने लगा। राक्षस ने पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका। सैनिक भागा, लेकिन उसकी छोटी टांगे राक्षस की लंबी टांगों के सामने टिक नहीं पाई। राक्षस ने एक झटके में उसे पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। राक्षस झुककर पहली बार इंसान को गौर से देखने लगा। जैसे ही वह उसे उठाने वाला था, तभी कप्तान तलवार लेकर दौड़ता हुआ आया। उसने पूरी ताकत से तलवार राक्षस की एड़ी में घोंप दी। राक्षस दर्द से चीखा और मुड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने पैर मारकर कप्तान को दूर फेंक दिया। उसने तलवार निकालकर दोनों सैनिकों को उठा लिया और खाने के लिए ले गया। दूर छिपा जैक ये सब देख रहा था। उसके मन में डर और पछतावा भर गया। वो सोचने लगा कि वह यहाँ आने की कितनी बड़ी गलती कर बैठा है। दरअसल कुछ दिन पहले जैक को एक पादरी ने जादुई बीज दिए थे। जब उसकी प्रेमिका राजकुमारी इजाबेल उससे मिलने आई, तो बारिश में एक बीज पानी में गिर गया। बीज तुरंत फूटा और तेजी से बढ़ने लगा। पूरा लकड़ी का घर हिलने लगा। नीचे से अजीब आवाजें आने लगी। अचानक जमीन फट गई और एक विशाल बेल घर को चीरती हुई आसमान की ओर बढ़ गई। इजाबेल भागने लगी, लेकिन एक भारी मेज उसके ऊपर गिर गई। जैक उसे बचाने दौड़ा, लेकिन बेल की शाखाओं ने उसे घर से बाहर फेंक दिया। इजाबेल एक दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन बेल ने दरवाजा बंद कर दिया। जैक ने कुल्हाड़ी उठाकर बेल काटने की कोशिश की, लेकिन घर जड़ों समेत उखड़ गया। आखिरी पल में जैक छलांग लगाकर बेल को पकड़ लिया। बेल इतनी तेज बढ़ रही थी कि कुछ ही सेकंड में वे हजारों मीटर ऊपर पहुंच गए। जैक ने कुल्हाड़ी से बेल काटी। इजाबेल ने दरवाजा खोला, लेकिन उसके पैरों नीचे की लकड़ी टूट गई। वह 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिरने लगी। जैक भी फिसलता हुआ नीचे आया। बेलों ने उसकी रफ्तार थोड़ी कम की, लेकिन इजाबेल बेल के साथ ऊपर की दुनिया में चली गई। जैक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब जैक होश में आया, तो सामने राजा खड़ा था। राजा अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। जैक घबराकर सारी बात बता दी। जब उसने आसमान की ओर इशारा किया, सबने देखा कि एक विशाल बेल बादलों को चीरती हुई ऊपर जा रही थी। राजा ने बिना देर किए कप्तान के नेतृत्व में सैनिकों की एक टीम जैक के साथ भेज दी। राजकुमारी को बचाना था। सब लोग बेल पर चढ़कर बादलों के पार पहुंच गए। कप्तान ने कहा कि आगे स्लाइड करके जाना होगा। जैक अपनी बेल्ट तैयार कर रहा था, तभी घुंघराले बालों वाला सैनिक रेड्रिक ने जैक को जोर से धक्का दे दिया। जैक फिसला, बीच में हाथ छूट गए, लेकिन बेल की शाखाओं ने उसे बचा लिया। वो फिर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही मौसम बिगड़ गया। वो फिर चढ़ने लगा। इस तूफान और कड़कती बिजलियां चारों तरफ थी। बिजली सीधे एक सैनिक पर गिरी। वो फिसला और बाकी सैनिक भी उसके साथ गिरने लगे। आखिरी सैनिक ने रस्सी पकड़ ली। पीछे लटके सैनिक मदद मांग रहे थे। रेड्रिक ने अपने साथी से कहा, रस्सी काट दो वरना हम सब मर जाएंगे। साथी ने बिना दया दिखाए रस्सी काट दी। 3 सैनिक हजारों फीट नीचे गिर गए। बचे हुए लोग ऊपर पहुंचे। जैक ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। बादलों के ऊपर एक पूरी नई दुनिया थी। हरे भरे जंगल, ऊंचे पहाड़ और झरने। सब आगे बढ़े। कप्तान को जमीन पर ताजे पैरों के निशान मिले। पेड़ों पर इजाबेल के निशान और जैक की किताब भी मिली। टूटी टहनियों से पता चला कि किसी बड़े राक्षस ने इजाबेल को उठाकर ले गया है। टीम 2 हिस्सों में बंट गई। जैक और कुछ सैनिक नदी के पास पहुंचे। भूख के मारे उन्होंने भेड़ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जाल में फंस गए। भी जंगल से भयानक आवाज आई और एक विशाल राक्षस के पीछे पीछे चलने लगा। दूसरी टीम में रेड्रिक था। उसने एक साथी को गहरी खाई में धक्का दे दिया। फिर उसने अपना बैग खोला और एक चमकता जादुई ताज निकाला। ताज देखते ही राक्षस रुक गए। रेड्रिक अब राक्षसों का नया राजा बन गया। उसने ऐलान किया कि अब वे इंसानों की दुनिया जीत लेंगे। राक्षसों के ठिकाने पर 2 सिर वाला राक्षस इजाबेल को पिंजरे में कैद करके रखे हुए था। रेड्रिक ताज के बल पर सबको कंट्रोल कर लेता है। राक्षस कैप्टन को चिपचिपे आटे में फेंक कर पकाने की तैयारी करते हैं। जैक चुपके से वहां पहुंच गया। इजाबेल ने इशारे से कहा कि पहले कैप्टन को बचाओ। जैक चाकू से कैप्टन को आटे से निकाला। जब 2 सिर वाला राक्षस इजाबेल को काटने वाला हुआ, जैक पीछे से भारी चाकू उसकी पीठ में घोंप दिया। राक्षस चीखता हुआ दीवार से टकराया और मर गया। तीनों भागे। बेल के पास पहरा देने वाले राक्षस को मधुमक्खियों के छत्ते से हराया। राक्षस डंक से तरपता हुआ चट्टान से नीचे गिर गया। कैप्टन बोला,
तुम दोनों नीचे जाओ, मुझे रेडरिक से ताज छीनना है। जैक ने उसे चाकू दिया और इजाबेल के साथ बेल पर नीचे उतरने लगा। नीचे राजा ने बेल काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने लोहे की कीलें ठोकी और बैलों से खींचा। बेल हिलने लगी। जैक और इजाबेल तेजी से झूलते हुए नीचे आए और घास के ढेर पर सुरक्षित गिरे। उधर रेडरिक मर चुका था, लेकिन 2 सिर वाला राक्षस ताज ले लेता है। वह बचे जादुई बीज पानी में फेंकता है। सैकड़ों राक्षस उन पर चढ़कर नीचे आने लगते हैं। जैक घोड़े पर सवार होकर चिल्लाता हुआ आता है कि राक्षस जंगल से निकलते हैं और सब कुछ तहस नहस करते हुए आगे बढ़ते हैं। किले में सैनिकों ने खाई में तेल डाला और जलते तीर छोड़े। आग भड़क उठी। राजा की सेना किले के अंदर सुरक्षित पहुंच गई। जैक आखिरी पल में घोड़े के साथ अंदर छलांग लगाकर घुस आया। 2 सिर वाला राक्षस दरवाजे पर चढ़ आया, लेकिन कैप्टन ने उसे आग में धकेल दिया। अचानक किले के अंदर जमीन फट गई। 2 सिर वाला राक्षस सीवर से अंदर घुस आया था। वह इजाबेल की गंध पकड़ लेता है। जैक और इजाबेल भागे। राक्षस पीछा करता रहा। वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे। कैप्टन भी वहां आ गया। तीनों ने मिलकर राक्षस से लड़ाई की। जैक ने भाला मारा। कैप्टन ने अंतिम वार किया। राक्षस गिरा और मर गया। बाहर बचे राक्षस हार मानकर वापस भाग गए।